की नहीं होती न्याजों की। वहाँ वालों को चाहिए कि वो न्याज करें और लुटाए नहीं, या ऐसी जगह ना करें कि जहाँ लुटाया जाता है, बल्कि अपने इलाके में करें, न्याज करें और घरों में पहुंचाएं कि ये इमाम हुसैन की न्याज है, ये इमाम हुसैन की न्याज है। जो ये कुछ लोगों को कुरान और हदीस की जब दावत दी जाती है तो वो जवाब में ये कहते हैं कि क्या हमारे बाप दादा गुमराह थे। तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, तुम वही हो जो गैरुल्लाह की नज़र व नियाज़ खाते हो, और कुछ वो भी हैं जो जुमरातें भी खाते हैं, और कुछ वो भी हैं जो लोगों को कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। लेकिन जब लोग कुरान और हदीस को मानना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो बरेलवी था, फिर उनको ये भी कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो देवबंद था, फिर ये भी कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो शिया था। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, सबूत भी पेश करो। अगर तुम्हारे इस अमल को और तुम्हारी इस बात को हम मान भी लें और इस बात को हम सच भी समझ लें तो फिर आपको एक फ़तवा देना पड़ेगा, और वो फ़तवा तो देना इस किसी आम इंसान के बारे में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो फ़तवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ देना पड़ेगा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने बाप का दीन छोड़ा था ना। अगर तुम्हारी ही बात को हम मान लें कि तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुम्हारी बात ठीक है, बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ने, तो फिर ये फतवा लगाओ ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि उनके बाप बुत परस्त थे तो उन्होंने बुत परस्ती को छोड़कर दीन इस्लाम पर अमल किया, अल्लाह के अहकाम पर अमल किया, तो फिर उस पर भी फतवा लगाओ।